नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार दिन भर की गतिविधियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसी को हम आयुर्वेद में दैनिक दिनचर्या कहते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आयुर्वेद के मतानुसार दिन भर की गतिविधियों को यानी कि दिनचर्या को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद में क्या क्या इसके संबंध में कहा जाता है। अगर आप पुस्तक अष्टांग हृदयम को पढ़ेंगे तो उसमें दिनचर्या, रातिचर्या, ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। इसमें दिनचर्या का तात्पर्य होता है आहार, विहार और आचरण के जो नियम होते हैं उनसे संबंधित, जिसमें प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूष, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्वृत्तियां, निद्रा लेना इत्यादि सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हालांकि आज के बिजी माहौल में देर रात तक लोगों को कार्य करना पड़ता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव नहीं हो पाता है। किंतु आयुर्वेद के मतानुसार अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए। यानी कि सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पूर्व का जो वातावरण होता है, इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। जिस प्रकार परमात्मा की उत्पत्ति के समय सब कुछ शांत होता और सुंदर और स्थिर होता है, उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। यह समय ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके समय में निद्रा की जो कमी है, वो जिसकी वजह से तमोगुण और रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, वह हट जाता है और केवल सत्व गुण इस वक्त बढ़ता है। इसके बाद आप जब इस समय उठेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है, यानी कि आपकी नाक में किस में हवा बह रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो आयुर्वेद की मतानुसार दाहिनी नासिका सूर्य पित्त कहलाती है और बाईं नासिका जो है वो चंद्र पित्त कहलाती है। मस्तिष्क का जो दाहिना भाग होता है वो रचनात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है और शरीर का जो बायां हिस्सा है वो तार्किक और मौखिक कृत्यों को नियंत्रित करता है। ऐसा पता चला है कि जब कोई अपनी बाईं नाक से सांस लेता है तो मस्तिष्क का दाहिना भाग हावी होता है और जब दूसरी तरफ से करता है तो इसके विपरीत का भाग। इस प्रकार इस समय जो है प्राणवायु, ऑक्सीजन की वातावरण में मात्रा अत्यधिक होने के कारण इस वक्त उठना उत्तम माना जाता है। उसके बाद दूसरा कार्य होता है सुबह उठकर पानी पीना। इससे शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पाचन तंत्र जो है आपका नियमित हो जाता है। समय से पूर्व बालों के सफेद होना, झुर्रियां आना, ये सब भी रुकता है। और हो सके तो आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। ठंडे पानी का सेवन से बचना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर के जितने भी विषैले और बुरे पदार्थ हैं जिनकी वजह से शरीर में भविष्य में रोग बनने की संभावनाएं हैं, वह सारी हट जाएं। इन दोनों कार्यों को करने के बाद मन को एकाग्रचित्त कर लेना चाहिए और एक बार ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही अपने दैनिक दिनचर्याओं को शुरू करना चाहिए। इसे हम ईश स्मरण कहते हैं। इसके बाद मल मूत्र उत्सर्जन किया जाता है। शरीर में उपापचय के फलस्वरूप बने अवशिष्ट और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की जो विधि है उसको हम मलमूत्र त्याग कहते हैं। प्रातः काल इससे जो है शरीर में हल्कापन आ जाता है और शरीर स्वस्थ महसूस करने लगता है। हाथ पैर जो है भली प्रकार साफ कर लेने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का भविष्य में संक्रमण ना हो। मलमूत्र के
बाद आप दंत धावन प्रक्रिया करते हैं या जिह्वा निर्लेखन करते हैं, यानी कि आपको अपने दांत साफ करने हैं जिससे मुंह की गंध आपकी नष्ट हो जाए। अपनी जीभ को साफ कर लेते हैं, इससे आप दिन भर जो है स्वादिष्ट भोजन या स्वादिष्ट चीजों का स्वाद ले सकें। इसके बाद मुखादिधावन नामक एक प्रक्रिया को आप करना पड़ता है। इसमें लोध्र, आमलक आदि को उबालकर पानी में मुख आंखें धोनी चाहिए। इससे स्निग्धता दूर होती है, मुहासे, झाइयां ये सब नहीं आते। चेहरा जो है आपका कांतिमय हो जाता है और आपके शरीर में नेत्र ज्योति बढ़ती है। इसके उपरांत अंजन किया जाता है। आंखें इससे साफ और स्वच्छ रखी जाती हैं। नेत्र ज्योति इससे बढ़ती है, आंखों के रोग नहीं होते, नेत्र सुंदर और आकर्षक बनते हैं। इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया आती है जिसको हम नस्य कहते हैं। हालांकि आजकल नस्य का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता, लेकिन यह बहुत ही अच्छा एक आयुर्वेदिक प्रयोग होता है। इसमें सुबह सुबह 2 से 3 बूंद गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों का या फिर तिल का तेल नाक में डालना चाहिए, और नाक में डालने से सिर, आंख और कान के रोग नहीं होते हैं। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, बाल काले होते हैं और समय से पूर्व झड़ने और सफेद होने के जो दुर्गुण हैं पैदा होते हैं वो रोकता है। इसके बाद फिर अभ्यंग किया जाता है। अभ्यंग में आपको नहाने से पहले अपने शरीर को पूरी तरह से तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी त्वचा जो है वो कोमल हो जाती है, कांति युक्त हो जाती है, राग रहित रहती है, त्वचा में रक्त संचार बढ़ जाता है, विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं और त्वचा में झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं। अभ्यंग यानी स्नान के बाद से पहले किया जाने वाला तेल मालिश का क्रम। अब इसके तुरंत बाद जब आप नहा लेंगे तो आप व्यायाम करेंगे। व्यायाम में आपको सूर्य नमस्कार, योग की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करना, दैनिक व्यायाम करना और शारीरिक क्षमता अनुसार अपना व्यायाम करना। इसमें शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, शरीर के जितने स्रोत हैं वो उनकी शुद्धि होती है, अवशिष्ट पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकलते हैं और अतिरिक्त चर्बी जो है शरीर में बन रही वह घट जाती है। इसके बाद क्षौर कर्म करना चाहिए, यानी कि दाढ़ी मूछ बनवाना, बाल कटवाना, नाखून कटवाना, त्वचा स्वच्छ रखना, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। इसे क्षौर कर्म कहते हैं। उसके बाद आप उद्धत तन करते हैं, यानी उबटन का प्रयोग करते हैं। ये विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बताया गया है। इसमें सुगंधित पदार्थों का लेप और उबटन करने से शरीर की जो दुर्गंध है वो दूर होती है, मन में प्रसन्नता और स्फूर्ति आती है। उबटन से जो है शरीर की जो अतिरिक्त वसा है वो नष्ट हो जाती है, शरीर के अंग दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं, त्वचा मुलायम और चमकदार होती है और विभिन्न प्रकार के मुहासे, झाइयां वगैरह नहीं होते हैं। यह सारी चीजें कर लेने पर अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है तो अब आप स्नान भी कर सकते हैं इन चीजों को करने के बाद में। हालांकि कई लोग पहले भी स्नान कर लेते हैं, लेकिन इन सब के बाद किया गया स्नान और भी उत्तम माना जाता है। तो इससे शरीर की सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, गहरी नींद आती है, शरीर की ऊष्मा, दुर्गंध, पसीना, खुजली, प्यास, ये सब समस्याएं जिससे पैदा होने वाली हैं वो सब नष्ट होती हैं, रक्त का शोधन होता है और भूख बढ़ती है। इसके बाद कहते हैं वस्त्रों को धारण करना चाहिए और इससे आपके अंदर सुंदरता, प्रसन्नता और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। धूल से बचाव करना चाहिए। कहते हैं सीधी सूर्य किरण से जितना हो सके अपने शरीर का बचाव करना चाहिए। त्वचा को सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आजकल बहुत माध्यम है, छाता लगाना, स्कार्फ लगाना, सनस्क्रीन, लोशन वगैरह लगाना। इसके बाद आप दिन के जो दैनिक कार्य हैं उनको करते हुए अंततोगत्वा रात्रि के समय में आपको पहले भजन करना आवश्यक हो जाता है, यानी पूजा पाठ या मंत्र जाप शाम का आवश्यक है। उसको कर लेने के बाद में फिर आप भोजन करने जाएं। भोजन करने के थोड़ी देर बाद आप टहलें और टहलने के कुछ देर बाद ही जाकर आप निद्रा
को लें। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त सभी ऋतुओं में रात्रि में लगभग 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। निद्रा लेने से शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो जाती है। शरीर में जो भोजन होता है वह सामान्य रूप से सही प्रकार से पचता है। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। निद्रा शरीर की सम्यक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। कौन सी ऋतु में यानी कौन से टाइम में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसको हम ऋतुचर्या के नाम से आयुर्वेद में जानते हैं। तो आज मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया। हालांकि बहुत से इसमें ऐसे कर्म हैं जो निश्चित रूप से नहीं जोड़े गए हैं, वह परिस्थितियों के हिसाब से होता है, लेकिन यह चीजें जो मैंने बताई ये सामान्य कर्म है आयुर्वेद के हिसाब से, जो प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए। और बाकी जो दैनिक कार्य होते हैं वो तो आपको करने ही है, क्योंकि जीवन चलाना है। लेकिन इन कर्मों को विशेष आवश्यक रूप से रोज करना चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि यहाँ पर बात पूरी तरह से शरीर की ही हो रही है, शरीर को स्वच्छ रखने की हो रही है और शरीर को निरोगी बनाए रखने की बात की जा रही है। आगे का वीडियो हम लोग ऋतुचर्या पे लेंगे ताकि हम ये जान सकें कि किसी ऋतु में किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म 6 ऋतुओं को बांटा गया है और इसी अनुसार बीमारियां भी शरीर में आती हैं और इसी हिसाब से उनको मनुष्यों को विभिन्न प्रकार की चर्याओं को करना चाहिए जिससे उनके शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।